Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th Subject EVS 1 Lesson number 21 Busy at Work Our Internal Organs Part 2. The diaphragm and its movement. श्वसन मध्य पटल और उसकी हलचल यहाँ पे दी है हमें. When the diaphragm moves downward, we breathe in and in the incoming air fills the alveoli in the lungs. मतलब जब श्वसन मध्य पटल नीचे की ओर जाता है तब हवा नाक में से होकर श्वसन नलिका और उसकी दोनों शाखाओं से आगे वायु कोशों में भर जाती है. When the diaphragm moves upwards, air in the lungs in pushed out. मतलब श्वसन मध्य पटल जब ऊपर की ओर खिसकता है तब उच्छ्वास द्वारा हवा बाहर निकाल दी जाती है. एक्सचेंज द गैसेस. नेक्स्ट पॉइंट है when the outside air reaches the alveoli, the oxygen in the passes into the thin blood vessel around the alveoli. With the blood, it flows to all parts of the body. At the same time, the carbon dioxide that is brought by the blood from all parts of the body enters the air in alveoli. When we exhale, the carbon dioxide is also given out with the air. मतलब गैसों का आदान प्रदान. बाहर देखो ये पॉइंट हमने देखा एक्सचेंज गैसेस मतलब गैसों का आदान प्रदान. तो इसमें दिया है कि बाहर की हवा वायु कोशों में पहुंचने के बाद हवा में उपस्थित ऑक्सीजन वायु कोशों के चारों ओर पाई जाने वाली अत्यंत पतली पतली रक्तवाहिनियों में जाती है और रक्त के माध्यम से शरीर के सभी भागों में बहकर ले जाती है. उसी समय शरीर के सभी भागों से रक्त के माध्यम से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशों की हवा में मिश्रित हो जाती है. नेक्स्ट, in this way an exchange of oxygen and carbon dioxide gases takes place in the alveoli. मतलब उच्छ्वास के समय वह शरीर के बाहर निकाल दी जाती है और इस प्रकार वायु कोशों द्वारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है. नेक्स्ट है डू यू नो. डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स में बी प्रेजेंट इन द एयर in the atmosphere. There may even be disease producing microorganisms. They are harmful for the body. मतलब शरीर के बाहर की हवा में धूल या धुएं के सूक्ष्म कण और रोगकारक जीवाणु भी हो सकते हैं और इनके कारण हमारे शरीर को क्षति पहुंचती है. The inner lining of the respiratory organs has fine hair-like structures called cilia. मतलब हमारी नाक की आंतरिक त्वचा पर महीन बाल मतलब रोम होते हैं और श्वसन अंगों की आंतरिक सतह पर एक चिपचिपा पदार्थ श्लेमा होता है. On this inner lining there is also a layer of a sticky substance called mucus. Okay, the dust and smoke particles stick to this substance. Thus the harmful substance in the air cannot reach the lungs. मतलब हवा में उपस्थित जो कण होते हैं उससे वो चिपक जाते हैं और उसका फल क्या होता है, हवा में पाए जाने वाले हानिकारक घटक फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते. ओके. नेक्स्ट है
ट्राई दिस, मतलब ये आपको करके देखना है। काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 minute जस्ट आफ्टर यू हैव रन 100 मीटर्स। 100 मीटर दौड़ने के बाद गिनो कि तुम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो। और नेक्स्ट है गेट समवन एल्स टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 minute while you are asleep. व्हाट इज़ डिफरेंट इन द टू काउंट्स, मतलब जब तुम सो रहे हो तो तुमने 1 मिनट में कुल कितनी बार सांस ली, इसकी जानकारी अन्यों से प्राप्त करनी है, दूसरों से, और इन दोनों कृतियों में सांसों की संख्या का अंतर क्या होता है वो आपको देखना है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। धूम्रपान के कुप्रभाव, इफेक्ट क्या होते हैं। इफ़ वन कीप्स स्मोकिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द स्मोक collect in the respiratory tract. As a result, the air that enters the lungs is not sufficiently purified, and the impurities in the air begin to accumulate in the lungs. As a result, the efficiency of the lungs is reduced. The likelihood of getting disease of the lungs इंक्रीज, मतलब निरंतर धूम्रपान करने पर धुएं में स्थित विषैले पदार्थ फेफड़ों में संचित होने लगते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है, फेफड़ों में भरी जाने वाली हवा का पर्याप्त शुद्धिकरण नहीं होता और हवा की अशुद्धि फेफड़ों में पहुंचती है, और इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता क्रमशः कम होती जाती है, और इससे फेफड़ों के विभिन्न रोग होने की संभावना बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट द सॉलिड पार्टिकल्स इन द टोबैको स्मोक फ्रॉम द cigarette or बीड़ी form a sticky layer inside the alveoli. This reduces the amount of oxygen supplied the body. In addition, some toxic substances in the tobacco also enter the alveoli. These ill effects lead to disease of respiratory organs, including life-threatening diseases like lung cancer. मतलब सिगारेट अथवा बीड़ी की तंबाकू के धुएं में समाविष्ट कणों की चिपचिपी परत वायुकोश के भीतरी भाग में संचित होने लगती है, और अंततः शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगती है, और इसके अतिरिक्त तंबाकू के कुछ विषैले पदार्थ भी वायुकोशों में प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे कुप्रभाव द्वारा धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर जैसे असाध्य रोग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है पैसिव स्मोकिंग, अप्रत्यक्ष धूम्रपान। इफ़ देयर आर पीपल अराउंड अस हु स्मोक, देन वी मे हैव द फेस द consequences of smoking even if we do not smoke ourselves. That is why there is no ban on smoking in public places. मतलब हमारे आसपास धूम्रपान करने वाले लोग हो तो स्वयं धूम्रपान न करने पर भी हमें उनके कुप्रभाव भोगने पड़ते हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर कानून के अनुसार प्रतिबंध होते हैं। अभी यहाँ पे एक न्यू वर्ड दिया है ग्लैंड, मतलब पाचक रस, एन ऑर्गन दैट सीक्रेट्स अ सर्टन सब्सटेंस, मतलब खाए गए भोजन का पाचन कराने में सहायता करने वाले द्रव पदार्थ ये होते हैं। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।